आज की खबरों के स्पॉन्सर हैं बच्चों का अस्पताल, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आरसी डेंटल केयर। बिहार में आजकल अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो आम आदमी से लेकर नेता तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। गया जिला में एक महीने के अंदर सत्ताधारी दल जदयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह से लेकर थाना शांति समिति के सदस्य रहे अरुण पासवान तक को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 दिन पहले सरेआम रेलवे ठेकेदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब ताजा मामला लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता से रुपयों के लिए मारपीट और जान से मार देने की धमकी का है। लोक जनशक्ति पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार को बुधवार की सुबह करीब 9 बजे किसी दिनेश यादव उर्फ ढल्लू यादव ने मोबाइल फोन पर कॉल करके अपने ऑफिस बुलाया। मनोज जब दिनेश यादव के ऑफिस पहुंचे तो वहां दिनेश के अलावा चंदन सिन्हा उर्फ बर्नल एवं 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान दिनेश यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मनोज के गले में गमछा बांध दिया और कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर एक स्टाम्प पेपर पर 45 लाख रुपए पाया ऐसा लिखने को कहा। जब मनोज ने यह लिखने से मना कर दिया, कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। चंदन सिन्हा उर्फ बर्नल ने कहा कि जैसा दिनेश भैया कहते हैं वैसा लिखो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। डर के मारे उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखा कि 45 लाख रुपए का चेक पाया और किसी तरह वहां से भाग कर वे अपने घर पहुंचे। इस मामले में रामपुर थाना में पीड़ित मनोज कुमार की तरफ से आवेदन दिया गया है और दिनेश यादव और उसके साथियों से जान का खतरा बताया है और पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई है। इसके बाद लोजपा के सिंगरा स्थान स्थित जिला कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए मनोज कुमार ने अपने साथ हुई पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनेश यादव और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वे लोग आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके द्वारा रामपुर थाना में शिकायत दर्ज कराकर जान बचाने की गुहार लगाई है। साथ ही पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी देकर इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में सहायता करने की गुहार लगाई गई है। सुबह 8:50 पर दिनेश यादव का फोन आया कि मनोज जी आपसे कुछ बात करना है, घर वाले ऑफिस पर आइए। हम उनके पास गए, बोले अंदर आ जाइए। अंदर ऑफिस में बैठाया, दरवाज़ा बंद कर दिया और दिनेश यादव वहाँ मौजूद था और चंदन सिन्हा उर्फ बर्नर उन्होंने बुलाया और कहा कि मनोज जी ये पेपर लीजिए, इस पर लिख दीजिए कि 45 लाख रुपया नगद पाया। हम बोले किस बात का भाई, 45 लाख रुपया चढ़ाएंगे? तो नहीं, आपको लिखना होगा 45 लाख रुपया नगद पाया, नहीं लिखिएगा तो आपको जान मार देंगे। हम बोले ऐसे जान मार दीजिएगा हमको? तो उसी में दिनेश यादव पिस्तौल निकाल लिया, कनपट्टी में सटा दिया और वहाँ पर चंदन उर्फ बर्नर जो है वो हमारे गला में गमछी लगा दिया कि जाने मार देंगे, तुम लिखो जैसे कहता है दिनेश भैया वैसे लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारा हत्या हो जाएगा। और उसके बाद विरोध करने पर उन्होंने 5-6 फैट मारा मेरे सर पर। वो हमको जो है गाली बका और भद्दी गाली बकने लगा और कहा कि तुम इसमें लिखो कि 45 लाख रुपया नगद पाया। मैं बोला नहीं लिखूंगा। उस पर 5-6 फैट हमारे सर पे मारा। उसके बाद दिनेश यादव पिस्तौल निकाल लिया, कनपट्टी में सटा दिया और बर्नर जो है गला में गमछा लगा दिया कि तुम लिखो जो कहते हैं, भद्दी गाली देते हुए। तो मैं एक स्टाम्प पर 45 लाख रुपया चेक द्वारा पाया, मैं लिख दिया। अगर मैं नहीं लिखता तो आज मेरा जान चला जाता। और बोला गाली देके कि तुम अगर कहीं कंप्लेन किए तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। जो हम इस दुनिया में किसी का नहीं, हमारे लिए पैसा सबसे ज़्यादा प्यारा है और हम बहुत डरे सहमे हुए हैं। घर से निकलने में डर लगता है, चारों तरफ आदमी लगाए हुए हैं, तरह तरह के लोगों का फ़ोन आता है कि तुम मैनेज कर लो। ये दिनेश यादव कौन है और क्या करता है वो? दिनेश यादव एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। दिनेश यादव, ढल्लू यादव उसका नाम है। वो कई कांड में संलिप्त है, कई केस है उस पर और उसी वजह से हम बहुत सहमे हुए, डरे हुए हैं। हमारा कभी भी हत्या हो सकता है। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी दिनेश यादव की होगी।
आप इस मामले को लेकर थाना गए? इस मामले को लेकर थाना गए। थाना में मैंने एप्लीकेशन दिया। हम रामपुर थाना गए, वहाँ हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। हम थाना में एप्लीकेशन तो ले लिया, उसके बाद 3-4 घंटा बैठे रहे, इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। लास्ट में वहाँ से हम लौट गए और अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो मेरे साथ कभी भी घटना घट सकती है, कभी मेरा हत्या हो सकता है। हम बहुत डरे सहमे हुए हैं, घर से निकलना बड़ी मुश्किल है, मेरे परिवार लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। आप एक लोजपा नेता हैं, लोजपा में आप आते हैं, तो आप इस बताइए, इस तरह का कांड आप लोग पर भी हो रहा है, तो कैसे क्या करते हैं? हम लोग समाज के भलाई के लिए दूसरे के लिए लड़ते हैं। आप लोजपा में क्या है? लोजपा में राष्ट्रीय महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ के। अच्छा। लेकिन इन लोगों के सामने सब कुछ फैल है। जब से हमारे नीतीश कुमार की सरकार हुई और राजद से गठबंधन हुआ, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। पहले तो हाल फिलहाल देखिए एक घटना हुई, मनोज चंद्रवंशी की हत्या हुई गुरारू में। उसके बाद अरुण पासवान का मर्डर हुआ कटारी में। मेरे साथ अब ऐसा घटना घट रहा है, तो जब मैं खुद सेफ नहीं हूँ तो जनता को क्या मदद करूँगा? आपने इस बात को लेकर अपने पार्टी लेवल तक बात पहुंचाई? अपने पार्टी लेवल तक बात पहुंचाई। उन्होंने बोला है कि सारे लोगों को मैं कह दिया हूं, अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक तो उनके घर पर पुलिस भी नहीं गया, अपराधी के घर पर। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं अतिशीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए और मुझे उचित न्याय दिलाया जाए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उतना रंगदारी दे सकूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार है, लोजपा राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, जिला गया। इनके साथ क्या हुआ था? ये सुबह भी किसी के बुलाने पे गए, उसके बाद फिर आए तो काफ़ी डरे सहमे थे। तो इनकी ऐसी हालत देखकर मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात होगी, भाई आप काफ़ी डरे सहमे लग रहे हैं। तो उन्होंने सारी घटनाओं का वर्णन किया, कैसे दिनेश यादव ने बुलाया और वहाँ पे मारपीट की। उन्होंने कुछ ये करीब 45 लाख के, कितना था उसमें, 45 लाख लिखवाए थे ना, वो भी बिना मतलब का। मैंने कुछ लिया नहीं और वो सारा का सारा उन्होंने लिखवा लिया। ये तो इस तरीके की आपराधिक घटना होती रहेगी तो हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आखिर हम लोग जो इस तरीके का घटना का शिकार होंगे तो फिर समाज का क्या होगा? हम सरकार से और जितने भी उसकी सारा जिम्मेवारी दिनेश यादव को होगी। तो अब ये बताइए, हम लोग जो सामाजिक आदमी हैं और इस तरीके की कार्रवाई हम लोग के साथ होगी तो हम तो बस जिला से, प्रशासन से यही चाहेंगे कि उचित कार्रवाई की जाए और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मृदुला कुमारी है। मैं महर्षि यादव कॉलेज में लेक्चरर हूँ। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस: सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस: ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग, नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। आरसी डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास आईसीयू की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।